सारे मंदिर सज चुके हैं सूर्य की पहली किरण के साथ। हर मंदिर में मां आदि शक्ति की पूजा पाठ उपासना शुरू हो चुकी है। पूरा देश मां के रंग में, जय माता के रंग में, मां भवानी के रंग में रंग चुका है। हर गली से, हर मंदिर से एक ही आवाज आ रही है, जय माता की, बोल साचे दरबार की जय। आज जिसको भी देखो अपनी माता रानी की भक्ति में लीन हो चुका है। हर किसी के ऊपर माँ की भक्ति का, माँ के नाम का, माँ के प्रेम का रंग चढ़ चुका है, क्योंकि आज घर घर में हमारी आदि शक्ति अम्बे जगदम्बे जो पधारी हैं। यही हमारे सनातन धर्म की खूबी है मित्रों। संसार का बच्चा बच्चा आज जय माता की बोल रहा है। गली गली में माँ की चौकियां होंगी, हर तरफ माँ के जगराते होंगे। 9 दिन तक माँ का ये उत्सव होगा। 9वें दिन माता की विदाई हो जाएगी। माँ अपनी कृपा, अपना आशीर्वाद देने घर घर में पधारी हैं और सब पे अपनी कृपा, अपना प्रेम, अपनी करुणा बरसाने जो आई हैं, क्योंकि वो माँ है, वो देने आई हैं। बस उनका तहे दिल से स्वागत करो, जितना हो सके जय माता की बोलो और मन के भाव बोलो। याद रहे, यही हमारे सनातन धर्म की खूबी है मित्रों। आज गली गली में जयकारे हैं, गली गली में आज चौकियां हो रही हैं और 9 दिन तक उत्सव चलेगा। और 9वीं वाले दिन प्यारी प्यारी हमारी बेटियां हमारी बाल रूप में, मैया के रूप में, कंजक के रूप में पूजी जाएंगी। जहां बेटियां पूजी जाती हैं वही तो सनातन धर्म है। और दूसरी तरफ ना कहीं भी मदिरा पान, ना कहीं कोई मांस भक्षण, ना सड़कों पे कोई हुड़दंग, ना कोई पब डिस्को में अश्लील नग्नता भरे डांस, अश्लील गानों पर। कितनी सरल और शांति के साथ ये हिंदू सनातन नव वर्ष की शुरुआत हुई है। जी हाँ मित्रों, ये है हिंदू सनातन नव वर्ष। जी हाँ, सबसे पहले आपके मित्र सका दोस्त मस्त दीपक, बिंदास दीपक, श्री हरि के दास दीपक की हिंदू विक्रम संवत 2082 की आप सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मंगल कामनाएं। और माँ के चैत्र के नवरात्रों से हमारा ये विक्रम संवत नववर्ष 2082 आरंभ होता है। माँ के पवित्र नवरात्रों की और हमारे हिंदू नववर्ष सनातनी वर्ष की आप सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मंगल कामनाएं। आपके मित्र सखा दोस्त मस्त दीपक, बिंदास दीपक, श्री हरि के दास दीपक की तरफ से। सोचने वाली बात है ना, कहीं कोई मदिरा पान नहीं, कोई मांस भक्षण नहीं। देखो मजे की बात, एक उनका रात को 12 बजे नववर्ष आता है, अश्लील नग्नता भरे डांस के साथ, गानों के साथ, पब डिस्को में ना जाने कैसे कैसे गानों पे कैसे कैसे अश्लील डांस, खूब मदिरा पान, खूब दारू, खूब बियर, खूब वोडका चलता है, ठीक है, खूब मांस भक्षण, बेजुबानों को, बेचारों को काट कर गंदी सोच, गंदी आस्था के कारण खाया जाता है। पता नहीं कैसा है नववर्ष है। रात 12 बजे तमोगुण आता है। आपको पता होना चाहिए सुबह 4 बजे से लेके 10 बजे तक का सतोगुण होता है। 10 बजे से लेके शायद 6 बजे तक का रजोगुण होता है। 6 बजे से सुबह फिर 4 बजे तक का तमोगुण होता है। और रात भी तमोगुण में सारे गंदे कुकर्म होते हैं। और हमारा सनातन धर्म भगवान सूर्य की किरण के साथ प्रकाशित होता है। हमारा भारतवर्ष का मतलब क्या? भारत मतलब भास्कर, जहां ज्ञान का प्रकाश है। कौन से ज्ञान? वेदों का, पुराणों का प्रकाश है। हमारे 4 वेद, हमारे गरुड़ भगवान जब भगवान विष्णु को लेकर हवा में उड़ते हैं तो उनके पंख से वेदों की ध्वनि प्रकट होती है, वेद बोलते हैं। यह है हमारा सनातन। भगवान को जब लेके गरुड़ जी उड़ते हैं तो गरुड़ जी के पंखों की ध्वनियों में वेद बोलते हैं, वेदों की ध्वनियां आती हैं। तो ये हमारा सनातनी वर्ष, जो हमारा भगवान सूर्य के कहते हैं ना, भारत मतलब ज्ञान का प्रकाश। ये संसारिक ज्ञान नहीं, हिंदी इंग्लिश मैथ ये नहीं, ये ज्ञान तुम्हें संसार का सुख साधन देता है। लेकिन जिस संसारिक ज्ञान में आध्यात्मिक ज्ञान ना हो, वो संसारिक ज्ञान आपको पतन की ओर ले जाता है। आप कितनी भी तरक्की कर लो, कितना भी आप धन दौलत कमा लो, आप भवसागर पार नहीं रहोगे। यह संसार का ज्ञान आपको जीवन जीने के लिए धन दे सकता है, लेकिन धन के साथ बुद्धि विवेक नहीं दे सकता, क्योंकि आपके इस संसारिक ज्ञान में, भौतिक ज्ञान में आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है। और जिस सनातनी घर में भगवत गीता रामायण की कोई भी भाव नहीं बोले जाते, पढ़े जाते, तो समझ लो वो सनातनी घर होते होते भी वो धर्म से अछूता रहेगा।
हम सबका एक कर्तव्य बनता, मैं फिर कहता हूँ, हम भौतिक कलयुग में जी रहे हैं, हमें अपने हिसाब से जी रहे, मैं भी जी रहा हूँ, आप भी जी रहे हो, लेकिन अपने अंदर एक बात समझ लो, इस धरा पे हम श्री हरि का अंश है और उन्हीं का वंश है, और अगर हम इस बात को नहीं समझेंगे तो हमारा पतन निश्चित है, जो कि अनंत जन्मों से होता आया है, जो कि हम फंसे पड़े हैं भोग वासना में। मन को हमने इतना दूषित कर रखा है कि आज हमारा बुद्धि विवेक ही शून्य हो गया, हम सोच ही नहीं पा रहे क्या सही क्या गलत है। ये तो श्री हरि की कृपा से हमें मानव देह मिली है, सनातन धर्म में जन्म मिला है, संतों का इतने प्यारे प्यारे संत श्री राजेंद्र दास, मलुक पीठाधीश्वर जी, राघवेंद्राचार्य जी, प्रेमानंद बाबा जी, विनोद बाबा जी, और ना जाने कितने संत जिनको मैं नाम नहीं जानता, अलग अलग संप्रदाय के, जिनका हमें साक्षात्कार इसमें दर्शन हो रहा है, उसके बाद भी हम भटक रहे। याद रहे, सनातन ही धर्म परम है, धर्म तो एक सनातन है, याद रखना मेरे मित्रों, धर्म तो एक सनातन है, बाकी सब भ्रम है और मन माने ढंग से बनाए गए धर्म में कुछ नहीं दम है, कुछ भी नहीं दम है। याद रखना, जिस बिल्डिंग की नींव नहीं होती ना, एक आंधी तूफान में वो उड़ जाता है। तो धर्म तो एक है, सनातन, जो था है और रहेगा, जिसका आदि न अंत है, मतलब साक्षात श्री कृष्ण राम कृष्ण ही सनातन धर्म की नींव है। याद रखना, इन राम कृष्ण से ही धर्म है, धर्म से भगवान नहीं है, भगवान से धर्म है। तो हमारी नींव कौन है, जिसका ना आदि ना अंत, वो है सनातन धर्म। जब हम नहीं थे तब भी धर्म था, जब ये सृष्टि नहीं थी तब भी सनातन था, अभी सृष्टि तब भी सनातन होगा, और जब प्रलय आ जाएगी तब भी सनातन धर्म रहेगा। जो था है और रहेगा वो हमारे श्री हरि श्री कृष्ण है, मतलब हमारा एक परम धर्म है। तो एक बात मैं बोलना चाहूँगा, अपने आप को एक बात समझा लो, अगर आप सच में, मैं किसी के खिलाफ नहीं बोल रहा, मैं आपको जगाने की बात बोल रहा हूँ, मैं एक बात स्पष्ट बोलना आता हूँ, अगर आपने अपने धर्म के प्रति पूरा जागरूक होना है तो कट्टर बनना सीखो, और कट्टर इस प्रकार का बनना सीखो कि आपकी कट्टरता से किसी दूसरे और पंथ के लोगों को कोई नुकसान नहीं होगा। धर्म के प्रति कट्टर इसलिए बनो, अगर आज आप कट्टर नहीं बनोगे, आप जागरूक नहीं बनोगे, गौ माता के प्रति समर्पित नहीं होंगे, ब्राह्मणों के प्रति, साधुओं के प्रति, संतों के प्रति समर्पित नहीं होंगे, तो नाश तुम्हारा होगा, सनातन धर्म का नहीं होगा। और दूसरे मजहबी पंथ वाले लोग सोच लो, ये बात आप भी सुन लो, ये मत सोचना कि हिंदू भारत में ही है तो हिंदू धर्म खत्म हो रहा, सनातन खत्म हो रहा, नहीं। सनातन तब भी था जब आप नहीं थे, सनातन तब भी होगा जब सृष्टि नहीं होगी। याद रखना, हिंदू एक जगह एकत्रित हुआ है, उसका अंत कोई नहीं कर सकता। और हिंदू, ये बात तुम समझ लेना, तुम्हारा वजूद जो है प्रभु श्री हरि से। अगर आज तुम नहीं जागे, नहीं अपने धर्म के प्रति जागरूक हुए, भगवत गीता की शरण में नहीं गए, रामायण की शरण में, शिव पुराण की शरण में नहीं गए, तो तुम्हारा पता निश्चित है। वो लोग इस शरण में नहीं है। सोचो कितनी कृपा वाले, कितनी किस्मत वाले, श्री हरि की शरण में हमें जन्म मिला है। वो भी परमात्मा का अंशी है, वो भी हरि का अंशी, लेकिन उन्होंने अपने जीवन की राह अलग करी, वो आज भटक रहे हैं, वो भटक भी रहे, वो कट भी रहे हैं, अपनी करने के कारण, अपनी करनी के कारण कटक रहे, अपनी करनी के कारण उनकी निंदा हो रही है। मुझे उनसे कोई मैटर नहीं है, मुझे मैटर ये कि हिंदू सनातन तुम जागो, तुम अपने धर्म के प्रति समर्पित हो। उनमें भी अच्छे इंसान हैं जो सनातन धर्म को फॉलो करते हैं, उनमें भी अच्छे इंसान हैं जो मानवता में जीते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन तुम्हारे अंदर क्या हो गया जो तुम अपने धर्म को ही भूल गए, जिस धर्म में तुम पैदा हुए उसी की अवहेलना करते हो, मंच में जाके उसी का मजाक उड़ाते हो। मंच में जाके, आज तो मंच छोड़ो, यूट्यूब के ऊपर जाके, यूट्यूब छोड़ो, व्हाट्सएप पे अपने धर्म के ऊपर कोई जोक आ जाए, कोई मजाक आए, झट से फॉरवर्ड कर दे। क्यों भाई, हमारे के देवी देवता भगवान मजाक है? बहुत बड़ी मूर्खता कर रहे हो। याद रखना, गौ माता के गोबर में से जिनको बदबू आती समझ लेना, उसका पतन निश्चित है। जिस दिन किसान के बेटे को गौमूत्र में से, गोबर में से, गौ माता के गोबर में बदबू आ जाएगी, उस दिन वहां पे उस घर के अंदर कलयुग प्रवेश कर जाएगा। जिस घर के किसान को, जिस घर के किसान की औलाद को, उनको गौ माता के गोबर में गंध आनी चालू हो जाएगी, उन्हें गोबर नहीं वो मन लगेगा, उन्हें मूत्र नहीं वो पेशाब लगेगा। ध्यान रखना, उस घर में समझ लो कलयुग ने प्रवेश कर लिया, उस घर से किसानी बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी। गौ माता का गोबर धन्य है, पवित्र है, जहां जाता है वहां से सारी नेगेटिव एनर्जी खत्म करता है। गौ माता के पैरों में जो काले काले होते खुर में
नाग देवता का वास है कि जहाँ गौ माता बैठती है वहाँ पे कोई भी किसी प्रकार का कीट पतंगा, मतलब कोई भी विषैला नाग, विषैला जीव नहीं होता है। ये बात आप समझ लो। गौ माता दया की सागर है, करुणा की सागर है। हमारे इष्ट श्री राम श्री कृष्ण है, लेकिन उनकी इष्ट गौ माता। गौ माता, उन्हें पशु मानने की गलती मत करना, वो साक्षात माँ है। मैंने संत श्री पूज्य श्री राजेंद्र दास जी के मुख से भी ये बात सुनी है भी कि गंगा माता से भी ऊपर है गौ माता, जो सबका कल्याण करती। गंगा माता पे आपको जाना पड़ता है, गंगा स्नान करने तब पुण्य मिलता है। गौ माता हमारे चारों तरफ है। गौ माता की जाओ, सेवा करो, उनकी निस्वार्थ भावना से सेवा करो। अरे नादानो, ना समझो, गौ माता की सेवा से ही ना हमारे पापों का नाश हो जाएगा और हमें भगवत प्राप्ति आएगी एक गौ माता की सेवा से। इसलिए प्रण करो नव वर्ष में कि हम गौ माता की सेवा करेंगे, इनकी रक्षा करेंगे। कितने गौ रक्षक भाई हैं जो वीडियो में आता है गौ माता को तस्करों से बचाते हैं। याद रखना, ये आम शक्तियां नहीं है। कहते हैं जो गौ माता को बचाता है वो साक्षात शिव है। समझ लेना, जो गौ माता की रक्षा करते हैं वो साक्षात शिव का स्वरूप है। इसलिए गौ माता की रक्षा करो। याद रहे, आप नंदी को उसको हटा देते हो, नंदी को मार दो, नहीं। 12 गौ माता बराबर एक नंदी है, चाहे है वो भी गौवंश। इसलिए चाहे गौ माता की सेवा करो या नंदी जी की सेवा करो, है ये गौवंश। याद रखना, नंदी का वजूद गौ माता से ऊपर है। समझ गए? 12 गौ माता बराबर है एक नंदी। इसलिए अपने गौवंश को बढ़ाओ, उनको संभालो। उन लोगों में तो वो अपने जो उनके अनुयायी जिनको बोलते हैं, उन्होंने ये बोला है कि गौ माता के मांस में हमेशा बीमारी होती है। उनके मल के अंदर, मैं कहता हूँ उनके दूध में शिफा है, अमृत है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता। वो तो खुद अपने जिनको अनुयायी हैं उनकी बातों की अवहेलना करते हैं, लेकिन तुम्हें तो पता है गौ माता कितनी पवित्र है। तो नव वर्ष में कोशिश करो कि अपने जहाँ भी रहो गौ माता की सेवा करो। मैं ये नहीं कहता वृंदावन आके करो, मैं ये नहीं कहता अयोध्या जाके, काशी जाके, हरिद्वार जाके करो। अपने इलाके में रहो, अपना एक फंड बनाओ, कुछ लोग मिलके। भाई कथावाचकों को आप सुनते हो, आते हैं, बात कड़वी लगी कि मैं बोलना चाहता हूँ, आप इनको कथा के नाम का, दान के नाम का देते हो, मत दो। इनकी जो कथा का वो उतना ही दो, बाकी आप जो भी इनकी कथा पे इकट्ठा होए वहाँ पे आप गोवंश की रक्षा के लिए बनाओ, गौशाला बनाओ। वहीं पे अपने अपने इलाकों में, चाहे पंजाब के हो, चाहे सिक्किम के हो, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में हो, आप जो भी आप कथा कराते हो उनको जो देता उनको दे दो। बाकी आपका जो भी कथा में दान पुण्य आए, गौ हत्या बंद करानी तो गौशालाएं खोलो ताकि कोई उनकी तस्करी नहीं कर सके। अपने वहाँ ऋषि मुनि जो भी आप उनकी सेवा करो, उनके आश्रमों के लिए लगाओ, ताकि हमारे ऋषि मुनि जो भी इस समय है तपस्या में, भक्ति में है, क्योंकि ये ऋषि मुनियों की तपोस्थली है। भारतवर्ष ऋषि मुनियों की तपोस्थली है। हमारे ऋषि मुनियों के तप से ही आज ये दुनिया इतने भी पाप बढ़ने के बावजूद भी बची पड़ी है। ये हमारा नहीं है, ये उन पवित्र ऋषि मुनियों का है जो आज की तारीख के अंदर उत्तराखंड के पहाड़ों में, हिमालय के पहाड़ों में, पहाड़ तो सारी हिमालय की श्रृंखला है, जहां वो गुप्त रूप से ध्यान कर रहे हैं अपने महादेव का, अपने हरि के ध्यान में मगन है। उन्हीं के तप से आज हम ये सृष्टि अभी बची पड़ी है। हम में इतनी सामर्थ्य नहीं है, किसी भी अमेरिकन में या किसी भी डॉलर वाले, पौंड वाले में इतनी सामर्थ्य नहीं देश चलाने की। अगर ये देश दुनिया बची पड़ी है तो हमारे साधु संत महात्मा ऋषि मुनि गुप्त रूप से आज भी हिमालय के गुप्त जगह पे तपस्या कर रहे, उनके बल पर टिकी हुई है। याद रहे, हरि से पहले ये साधु संत महात्मा हैं, हरि से पहले ये गुरुदेव हैं, हरि से पहले हैं जो हमें हरि तक लेके जाते हैं। इसलिए हरि से पहले उनके भक्तों का नाम जपा करो, चाहे भक्त मीरा भाई हो, कितने भी हो, जितने भी हैं, भक्त ध्रुव जी, भक्त प्रहलाद जी, भक्त मीरा बाई जी, जितने भी हैं, इनका नाम जपा करो। इनके नाम जपने से भी आप भवसागर पार लग जाओगे। इतना बोलने की मेरी में सामर्थ्य नहीं है, मैंने तो सोचा था सिर्फ आपको बधाई दूंगा, लेकिन ये भाव जो निकले हैं ये भी मेरे श्री हरि की कृपा से, मेरे गुरुदेव साधु संत महात्मा ब्रजधाम की कृपा से मैं बोल पा रहा हूँ। तो उन लोगों में जो कमियां उनको भुगतने दो, वो अपने आप करेंगे। याद रखो, लेकिन हम गौ माता की संतान है, क्योंकि हमारे श्री हरि की इष्ट गौ माता, तो हमारी इष्ट भी गौ माता है। इसलिए सदा गौ माता की नव वर्ष में मैं आपसे प्रार्थना करना चाहूँगा, अपने इलाकों में गौशालाएं खोलो। अपने इलाकों में जो भी आपको भागवत कराने आते हो, ये तो आते हैं आपसे मन माना बहुत लेके जाते हैं, मैं इनके ऊपर बोलना नहीं चाहता, और जिस दिन आऊँगा खुलकर बोलूँगा, मुझे किसी के बाप का डर नहीं खाया, ठीक है। क्योंकि मेरे लिए भागवत, व्यासपीठ साक्षात भगवान व्यास हैं। आप पता है व्यासपीठ कौन है? साक्षात भगवान व्यास हैं। व्यासपीठ गुरु पूर्णिमा उन्हीं के ऊपर होती है, व्यास जी के ऊपर होती है।
ठीक है, तो जिस मैं बोलूँगा मैं खुलकर बोलूँगा, अभी मन में वो प्रेरणा नहीं आ रही मैं बोलूँगा। लेकिन आज की तारीख में कथा व्यासपीठ के नाम पर जो भी आप वहाँ पे बुला रहे हो, जो उनको दे रहे हो, तो तय हो रहा है। आज की कथा व्यासपीठ तो कथा करने वाला तय कर ही नहीं सकता, ठीक है। लेकिन आज की तारीख में तो आज जैसा नाम चल रहा है वैसा दाम चल रहा है। लेकिन मैं ये कहूँगा वहाँ पे अपने आप दान पात्र में जो इकट्ठा होए इनको मत दो, अपने हर स्टेट के अंदर जो भी है वो गौ माता की रक्षा के लिए आप लगाओ। जो गौ सेवक है उनको सहयोग करो, और हमारे साधु संत महात्मा जहाँ जहाँ जिनका कुटिया गुप्त है उनकी सेवा करो। देखो वृंदावन में बरसाने के अंदर मैं कितना देखता हूँ, कितना लोग आते हैं जो बाबा गुप्त रूप से सेवा कर रहे होते हैं, ध्यान कर रहे होते हैं, राधा नाम जप रहे होते हैं, माला कर रहे होते हैं। यहाँ के जो भी लोग हैं जो भी इकट्ठा करते हैं उनके लिए पूरी कुटिया तैयार करते हैं, पक्की कुटिया, ताकि वो अपने रह कर अपना नाम जप तप कर सके। तो भाई अपने अपने शहरों में करो, जुड़ो इस काम में, इस नेक काम में जुड़ो। मैं आपसे यही प्रार्थना करूंगा आज 30 मार्च को कि जितना हो सके गौ माता की सेवा करो, गौ माता की रक्षा करो, और जो गौ रक्षक है उनकी मदद करो। याद रहे हमारा सनातन धर्म के कट्टर बनो, लेकिन कट्टर बनने का मतलब है जागरूक बनो। लेकिन हमारे कट्टर से किसी दूसरे मजहब पंथ वालों को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। उन्हें भी हमारी धरती ने अपनाना है, भारतवर्ष ने अपनाया है। मैं किसी भी प्रकार की हिंसा के खिलाफ हूँ, मैं अहिंसावादी हूँ। लेकिन मेरे धर्म पे अगर बात आएगी तो वक्त के अनुरूप जो जैसा सही लगे राष्ट्र हित में वैसा आपको कार्य करना चाहिए। फिर बोलूँगा राष्ट्र हित में हिंदू, क्योंकि धर्म तो एक सनातन है और एक दिन आएगा ये हिंदू राष्ट्र बनेगा, तो हिंदू राष्ट्र के पक्ष में हूँ। लेकिन मैं किसी का इस मत पे कि वो हमारे मत का नहीं है उसको हम मार दें, नहीं। परमात्मा बैठा है, परमात्मा हर कर्म की सजा देता है। भगवान श्री कृष्ण ने देखा नहीं महाभारत के अंदर कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, सारे कर्मों का जो जैसा हुआ था उसको भुगतना पड़ गया। इसलिए माफी चाहूंगा। इसलिए मैं अपने यही बात बोलूंगा, सेवा परमो धर्म, जितना हो सेवा करो, दीन दुखों की सेवा करो। दीन दुखों की सेवा करते हुए मत सोचो कि वो हिंदू है कि नहीं है। वो जिस भी मत का, जिस भी पंथ का, जिस भी मजहब का है, और गरीब है, जरूरतमंद है, तो उसकी सेवा कर दो और करके चले जाओ। बस याद रखना, और दुनिया याद रखना, आप इस धरती पर जैसे अभी जज के घर में 16 करोड़ मिले, इस धरती पर वक्त के साथ रह के संविधान के साथ छेड़छाड़ की जाती है। आज इस धरती पर अपने अनुसार धन देके फैसले खरीद लिए जाते हैं कोर्ट के। मैं तो साफ बोलता हूँ, जितने भी हो सब बिकता है आज की तारीख में, इस धरती पे बिकाऊ है। लेकिन परमात्मा का फैसला बिकाऊ नहीं है मित्रों, मेरे श्री हरि का फैसला बिकाऊ नहीं है। याद रहे, मेरे श्री हरि की अदालत में कोई वकील नहीं होता, वहां जमानत नहीं होती, वहां सीधा न्याय होता है। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है, मैं साक्षी भाव में इंसान में बैठा हूं, अर्थात मुझसे बड़ा कोई विटनेस नहीं, मैं सब देख रहा हूं कि ये इंसान क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है, बाहर क्या बोल रहा है, अंदर क्या बोल रहा है। तो याद रहे, यहाँ के कानून में आप फेरबदल कर सकते हो, यहाँ के संविधान में फेरबदल कर सकते हो, धन दे के आप न्याय खरीद सकते हो, वकील खरीद सकते हो, लेकिन परमात्मा का फैसला आप कभी नहीं खरीद सकते। उनका फैसला अटल है। इसलिए मेरे सनातनी याद रखना, इस धरा पे हम श्री हरि का अंश है, उन्हीं का वंश है। इसलिए जितना हो सके हरि नाम जपो, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। जितना हो सके कलयुग में नाम जप करो, धर्म की रक्षा करो। याद रहे, हम धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। मेरी बात हमेशा हिंदुओं को जगाने के लिए रही है। मैं कभी भी अपनी बात में किसी प्रकार का भड़काऊ बात नहीं करता। आज ही बोलता हूँ, धर्म तो एक परम सनातन है, बाकी सब भ्रम है, और मन माने ढंग से बनाए गए धर्मों में कुछ नहीं दम है। कोई 1400 साल, कोई 500 साल, कोई 2000 साल पहले का है, लेकिन धर्म तो एक सनातन है जिसका ना आदि है ना अंत है, ना पता कहाँ शुरू हुआ और ना पता कहाँ अंत होगा, क्योंकि इसका ना आदि है ना अंत है, ये था, है और रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ आप मेरी बात को समझोगे, अच्छे लगे तो फॉलो करना, सबके साथ मिलकर रहना। बाकी जो देश में हो रहा है परमात्मा सब देख रहा है, वो बनाना जानता है तो मिटाना भी जानता है। और बेजुबान को खाना बंद करो, हिंदू रक्षक है, भक्षक नहीं। क्या ही कहते हैं हम ठाकुर है, ठाकुर में शिकार करके खाते हैं, नहीं। ठाकुर क्षत्रिय रक्षक हैं, बेजुबानों के भी रक्षक है, धर्म के भी रक्षक है। कोई भी हो, सनातनी एक रक्षक है। हम ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र भाई भाई, मेरा तो एक ही नारा है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र भाई भाई, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र भाई भाई। भगवान ने चारों वर्ण को बनाया, चारों वर्ण अपने आप में श्रेष्ठ है, चारों वर्ण अपने आप में श्रेष्ठ है, कोई छोटा नहीं कोई बड़ा नहीं। ब्राह्मण को उसके कर्म अनुसार उसको ब्राह्मण पद दिया गया, क्षत्रिय को उसके कर्म अनुसार, वैश्य को उसके कर्म अनुसार, शूद्र को उसके कर्म अनुसार। शूद्र मतलब सबसे बड़ा सेवक, शूद्र कोई छुआछूत जात पात भेदभाव नहीं है, शूद्र मतलब सेवक, ये बात याद रखना। इसलिए ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र भाई भाई, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र भाई भाई। मैं इस वाणी के साथ, इन शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम करता हूँ। चलते चलते ये कहूँगा, धर्म तो एक सनातन है, और आप सभी को
हिंदू नववर्ष विक्रम संवत 2082 नव वर्ष की, हिंदू वर्ष की आपको सभी को, देशवासियों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मंगल कामनाएं। जय जय श्री राधे श्याम, हरि बोल।